हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 7 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और 5 इसमें कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इसमें है 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ ए 1/4। तो इसका सॉल्यूशन देखिए 1/4 ऑफ हटाएंगे तो इनटू आएगा, किसका निकालना है 1/4 का, तो 1/4 ये आ जाएगा। तो ये 1/4 आ गया। तो यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 1 बन जा 1, 4 4 जा 16, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट इसका है 1/4 ऑफ किसका 3/5, 3/5। इसका जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये ए पार्ट था और ये फर्स्ट का बी पार्ट है। क्या है ये? फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का ये बी पार्ट है। 1/4 ऑफ 3/5। सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ से 1/4 ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में 3/5। अब देखिए 3 और 4 और 3 5 को नहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं कट रहा है। 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20, तो 3/20। इसका वो कितना आया? 3/20। इसका आंसर 3/20 आया। अब इसका बी सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है इसका? 1/4 ऑफ किसका 4/3 का। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 ऑफ रिमूव होगा तो इनटू आएगा, ये 4/3। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता है तो सिंप्लीफाई कर दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आ गया 1/3। ये आंसर आपका आया था 3/10 और ये आंसर आया आपका 1/3। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट और इसका 1/7। ये पार्ट देखेंगे 1/7 ऑफ 2/9 करेंगे। तो 1/7 ऑफ हटाएंगे तो इनटू 2/9। तो यहाँ से 2 से 7 भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से 9 भी डिवाइड नहीं होगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं तो एक ही टेबल से डिवाइड होते तो कर लेंगे, नहीं होगा। 2 1 जा 2 और 7 9 जा 63। ये आपका आंसर आ गया इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट हम देखेंगे इसका। अब इसे इरेज कर दो, इरेज करो इसे। देखिए अब आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का, सेकंड का बी पार्ट, सेकंड पार्ट का बी पार्ट 1/7 ऑफ क्या आएगा 6/5, 6/5। तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? 1/7 ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में 6 5। तो यहाँ 6 बन जाए 6 और 7 5 जाए 35। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो ये 6/35 इसका आंसर आया। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे 1/7 ऑफ किसका 3/10। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकलेगा? 1/7 ऑफ कन्वर्ट होगा इनटू में 3/10 आएगा। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 3 1 जा 3, 7 का 10 से 70, 3/70 इसका आंसर आया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, सेकंड के पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इसमें क्या है
मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। क्या लिखा है इसमें? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म में लोएस्ट फॉर्म में बदलना है। लोएस्ट फॉर्म आपको क्वेश्चन नंबर है, जैसे फर्स्ट ये है 2/3 इंटू 2/3 ये है आपका। तो सबसे पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे लोएस्ट टर्म में बदलना है। तो देखिए आप यहाँ से सॉल्यूशन इसका क्या आएगा? 2/3 ये मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा 8/3। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता ना, 3 से 8 डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16/9। अब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में जो दोनों को कट कर सके, दोनों नंबर। तो 16/9 आएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? 2/7 इंटू 7/9। इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, तो मल्टीप्लाई करो इसे। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। तो अब हम इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 जा 7 9 जा 63, 2/9 ये आ गया आपका। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2/7 7/9, 7 से 7 कट दिया तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2 2/9। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर तब भी सही होगा। थर्ड पार्ट इसका क्या होगा? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 3/8 इंटू 6/4। तो सबसे पहले आप इसे कोई नंबर कटता है तो काट लीजिए। तो ये कटेगा 3 नहीं कटेगा कोई, हाँ कटेगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब ये आ गया 9/16, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब आगे नहीं डिवाइड होगा, आगे नहीं कटेगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया, इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट 9/5 इंटू 3/5। अभी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 9 3 जा 27, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा तो 5 5 जा 25। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है? 1/3 इंटू 15/8 ये है। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तो इसे कर लीजिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो गया एक ही टेबल से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8, 5/8। ये आंसर आया फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट का जो आंसर है आपका कितना आया? 5/8। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सिक्स पार्ट में देखिए क्या है? 11/2 इंटू 3/10। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ऊपर से नीचे डिवाइड करे। 3 से 10 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से 11 भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप सीधे मल्टीप्लाई करो।
11 3 या 33 और 2 का 10 से करेंगे 20। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इस तरीके से आपने 6 पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं 7th पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट देखिए क्या है इसका, 4/5 इंटू 12/7। अब देखिए यहाँ से कोई भी नंबर 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से 12 भी कट रहा, कोई नंबर नहीं आपस में कट रहे। मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आया 48/25। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ऑल पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें। तो जो पहला है आपका फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 2/5 इंटू 5/4। इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप यहाँ से सॉल्यूशन 2/5 इंटू मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलो, 5 का 4 से मल्टीप्लाई 4 जा 20, न्यूमरेटर ऐड होगा 21 आएगा, ये 21 ये 54 आ गया 21/4। अब कोई नंबर कटता है ऊपर से नीचे का, यस यहाँ पर इंटू का साइन हो तो मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसे सॉल्व करो, 21 का 1 से 21, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 5 2 जा 10। तो इसका जो आंसर आया आपका 21/10 आया, 21/10। अब ये यहाँ से क्या है 21 है, तो 21 को 10 से डिवाइड करो, 10 2 जा 20, माइनस करो 1, v की शेप दे दो। तो ये क्वोशिएंट पहले लिखेंगे और रिमाइंडर ऊपर जाएगा, डिवाइडर नीचे आएगा, मिक्स्ड नंबर में बदलेगा। तो मिक्स्ड नंबर में ये आपका सॉल्यूशन आएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। 6 2/5 एंड 7/9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 6 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 2 32। अब ये आ गया आपका 32 और न्यूमरेटर वाला इसमें 2 है ऐड होगा, 6 5 30 प्लस 2 32, 32/5 आएगा इंटू 7/9 आएगा। कोई भी नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 32 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 32 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये आपका कितना आएगा, 32 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। तो ये 2 2 4 9 5 जा 45 ये आया। तो यहाँ पर अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर है। तो 2 2 4 को हम 45 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 2 4 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितने बार जाएगा, 45 4 जा 45 4 जा कितना होगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 180। तो 4 टाइम्स जाएगा 180। अब माइनस करेंगे, 4 में से 0 गया 4 में से 0 गया 4, 12 में से 8 गया 4। तो ये आपका 44 आया। अब हम इसे मिक्स में बदल देंगे। तो मिक्स में हम बदलेंगे तो क्या आएगा नंबर इसका, मिक्स में बदलेंगे तो 4 क्वोशिएंट ऊपर आएगा, 44 रिमाइंडर ऊपर, एक 45। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया सेकंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट देखिए अब इसका 3/2 इंटू
5 1/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 15, न्यूमरेटर का +1 ऐड करेंगे 16, ऊपर 16 आएगा नीचे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 2 8 जा 16, ये यहाँ पर आएगा 3 1 जा 3, ये मतलब 3 से कट गया ना ए, तो अब क्या मिला आपको, ये मिला आपको 8 बन जाएगी 8/1, तो 8 इसका आंसर आएगा। सॉल्व करने से थर्ड पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 9/5 इंटू 3/5 ये है। तो इसमें क्या आएगा, सॉल्यूशन इसका देखेंगे 9 3 जा 27 आएगा, 5 5 जा 25, कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 भी नहीं कटेगा, 5 से 9 नहीं कटेगा, कोई टेबल ऐसा नहीं है जो दोनों को कट करे। अब ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसे मिक्स में बदलो, 25 25 माइनस करेंगे 2, यहाँ भी जैसी शेप बनेगी, तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 2 और 25, ये आपका आंसर है 1 and 2/25, 1 2/25। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट 3/5 ने फोर्थ पार्ट है। ये कौन सा क्वेश्चन लिख दिया, ये हमने 9/5, ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है 9/5 वाला, 8 वाला तो सही है, 8 वाला ये फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट आपका ए नहीं है, फोर्थ पार्ट अभी हो गया तो कोई बात नहीं, फोर्थ पार्ट ही एक्स्ट्रा हो गया है, इसे कोई बात नहीं। बुक का जो फोर्थ पार्ट है, बुक का फोर्थ पार्ट को देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट है 5/6 इंटू 2 3/7, ये नंबर है बुक का, तो हम बुक वाले को सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, डोंट वरी। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर 5/6, 2 से कितना आएगा 14 प्लस 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17, अब ये ऊपर 17 आएगा नीचे 7 आएगा, कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहेगा, तो यहाँ पर एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कि 17 5 क्या आएगा 85 आएगा, 17 5 6 7 जा 42 आएगा। अब 85 को हम 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 84 माइनस करेंगे तो ये 2 एंड 1/42, ये आपका आंसर आया। ये जो है आपका मिक्स नंबर में आंसर आया, क्या आया 2 and 1/40। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखिए आप इसका बुक का, एनसीईआरटी बुक का फिफ्थ पार्ट, तो ये है आपका फिफ्थ 3 2/4 इंटू 4/7। जब भी यहाँ पर इन बिटवीन कोई भी साइन हो इनटू का, तो यहाँ पर एलसीएम नहीं लेने की जरूरत है, एलसीएम मत लेना इस केस के अंदर। 3 4 जा 12, न्यूमरेटर इसमें ऐड करो 14 ऊपर आएगा 4/7, डायरेक्ट कट रहा है 4 1 जा 4 4 1 जा 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही टेबल से कटते हैं, एक ही नंबर से, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ गया आपका 14/7। सिंस इसमें क्या है अभी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर ए प्रॉपर, तो 14 अच्छा कट जाएगा 7 2 जा 14, ये भी कट रहा है, तो इसका जो आंसर है 2 इसका आंसर आ गया, डायरेक्ट कट गया है। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, फिफ्थ पार्ट 17/2
फिफ्थ पार्ट 3 2/5। यहाँ पर हमने फिर गलती कर दी है फिफ्थ पार्ट को, ये एक्स्ट्रा मान लो, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब बुक का जो फिफ्थ पार्ट है ना, वो क्या है फिफ्थ पार्ट बुक से एनसीईआरटी का। यहाँ पर क्या गलती कर दी, 2/5 है और इंटू 4/7। ये डिजिट तो ठीक है ये वाला, यहाँ पर 5 लेना है। अगर 4 आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 × 5 ये 15 + 2 ये 17 आ गया। अब यहाँ पर कैसे हम करेंगे इसे, 17/5 इंटू 4/7, 16 4 जा, अब कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है इसमें, 17 6 जा, 17 4 जा 68 ये 35, तो 68/35 आएगा। कितना आएगा, 68/35। अब इसे डिवाइड करो, मिक्स में बदल दो, 68 को 35 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 35 या 70 जो कि बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो ये भी जैसी शेप ले लेता है। तो पहले न्यूमरेटर और फिर 33/35, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। कौन सा पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर 1 and 3/35 फिफ्थ। अब हम 6 की तरफ मूव करेंगे, इसका जो 6 पार्ट है उसे देखिए क्या है, सिक्स पार्ट देखिए बुक का 11/2 इंटू 3/10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से 11 भी नहीं कटेगा, 2 से 3 भी नहीं कटेगा, 11 से 10 भी नहीं कटेगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 33/20। ये अभी आपका क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदलेंगे। 33 को डिवाइड करो 20 से, 20 बन गया 20, माइनस करो 30, ये भी बन गया 8 1 13/20। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसका 7th पार्ट है, 7th पार्ट, तो 7th पार्ट देखिए, 5th पार्ट हो गया, 6 भी हो गया, हाँ 6th पार्ट, ये भी एक्स्ट्रा हो गया है, ये एक्स्ट्रा हो गया है। ये बुक का 6th पार्ट हम करेंगे, बुक का 6th पार्ट हम करेंगे, तो बुक के 6th पार्ट में क्या है, 2 3/5 इंटू 3। तो ये सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर 5 2 या क्या आएगा, 10 आएगा, प्लस 3 8 13। मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, 5 2 या 10 प्लस 3 13, 13/5 आएगा। यहाँ पर ये 3 है, कोई नंबर नहीं उसके नीचे 3 है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 1 ले लो यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करो, 30 3 या 39/5, क्या आया 39/5 आया। अब इसे मिक्स में बदल दो, 39 को 5 से डिवाइड करो, 5 से 2 जा 35, 39 में से 35 जाएगा तो 4 आएगा। मिक्स नंबर में बदलेंगे तो भी जैसी शेप बन गई, तो क्वेश्चन पहले 4 रिमाइंडर बाद में नीचे सबसे डिवाइडेड आ जाएगा, 7 4/5, 7 4/5, 7 4/5। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है, वो अब हम सॉल्व करेंगे। सेवन इसका लास्ट पार्ट है, 3 4/7 इंटू 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे, 3 7 या 21, न्यूमरेटर ऐड कर दो 25 आ गया,
तो 25/7 ये बन गया, 3/5 बन गया, 5 बन गया, 5 5 5 जा 25। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तो इसे डिवाइड कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से 7 बन गया 7। अभी भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में बदल दीजिए इसे। 7 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, 7 2 जा 14 आएगा, माइनस जाएगा 1, भी जैसी शेप बन गई। तो सबसे पहले हम क्वोशिएंट को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडर को नीचे। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर 2 and 1/75। तो ये इसका आंसर आ रहा है। इस तरीके से हमने आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पार्ट्स हमने किए हैं। और एक एक्सरसाइज कौन सी है, 2.2, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 ये हमने सॉल्व की। इस तरीके से हमने इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद जय भारत।